इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। कार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंडन करवाने के लिए बिहार जा रहा था यह परिवार और हादसे का शिकार हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए आप, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मुंडन करवाने के लिए बिहार जा रहा था ये परिवार और हादसे का शिकार हुआ। गाड़ी किस तरीके से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। शरद त्रिपाठी बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, कब यह हादसा हुआ और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? यह छोटी सी गाड़ी थी बलेनो, जिसमें 10 लोग सवार थे। ड्राइवर को लेकर घने कोहरे के कारण और तेज रफ्तार के कारण यह गाड़ी सीधे पुलिया से टकरा गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उसमें से 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं और बाकी लोग गंभीर हालत से गोरखपुर रेफर किए गए हैं। अभी बाकी यह घटना सुबह 5 बजे के लगभग की है। शरद, जो लोग घायल हैं उनकी हालत के बारे में क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि एक गाड़ी में 10 लोग सवार थे। जी सर, एक छोटी सी गाड़ी थी जिसमें 10 लोग सवार थे, ड्राइवर को मिलाकर। घायलों की हालत कैसी है? घायल सभी सीरियस है इस टाइम, सभी गंभीर रूप से घायल। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, क्या किसी तरह से ओवरटेक करने की कोई वजह नहीं आ रही है या फिर कोहरे के कारण ही हादसा हुआ है? ये घने कोहरे के कारण एक पुलिया टर्न पर आई और जितने भी मृतक के परिवार थे, ये कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के रक्सेल गांव के। जो लोग मृतक हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहां के रहने वाले हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। जी, ये जितने भी मृतक के परिवार थे, ये सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डर पर एक एरिया है कपिलवस्तु थाना क्षेत्र, वहां के रक्सैल गांव के थे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। शरद त्रिपाठी हमारे संवाददाता बता रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पत्रकार भी शामिल है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्रकार की स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें देर रात वाराणसी के लिए रेफर किया गया। मामला बबनी थाना क्षेत्र के नधिरा मोड़ के पास का है। तो सोनभद्र में यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल है उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हादसे की। पत्रकार समेत 3 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो गाड़ी की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। बबनी थाने के नधिरा मोड़ के पास यहां पर यह हादसा हुआ है। पत्रकार जो घायल हुए हैं उनको वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिव साधना की। सीएम योगी आदित्यनाथ देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हैं। इस वक्त हम आपको सीएम योगी की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, केदारनाथ धाम की है, जहां पर आज सुबह सुबह बाबा केदार के दर्शन के लिए वो पहुंचे। और दूसरी तस्वीर बर्फबारी की है, जिसका सीएम योगी आनंद ले रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम योगी के साथ नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर बद्रीनाथ धाम की, जहां पर आज सीएम योगी मत्था टेकने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये 4 तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और आप देख सकते हैं, जमकर बर्फबारी के बीच भी योगी आदित्यनाथ, जो स्नोफॉल के बीच योगी हैं। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि पारा नेगेटिव होगा, बर्फबारी लगातार हो रही है और उसके बीच में मुख्यमंत्री निकले वहां से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। आज सुबह एक बार फिर योगी निकले और वहां पर उन्होंने इस टेम्परेचर के दौरान, इस बर्फबारी के बीच में, वहां पर देखिए आप किस तरीके से वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे।
आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। बद्रीनाथ में कल रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। आज सुबह भी बद्रीनाथ में बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाइव बर्फबारी के नजारे बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम का बदलाव जारी है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। मंदिर परिसर के साथ ही पूरे बद्रीपुरी में जो है यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, बल्कि जो आज यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूजा अर्चना कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर भूमि पूजन, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था श्रद्धालुओं के लिए, उसका शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर होना था। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है, उसके चलते अभी ये कहा नहीं जा सकता कि अब ये कार्यक्रम कितनी देरी के बाद हो रहा है, क्योंकि अभी बद्रीनाथ धाम में और केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। और जब ये बर्फबारी रुकेगी और मौसम खुलेगा, उसी के बाद जो है अगला कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित हो सकता है। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। तो बर्फबारी के बीच में प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, जो आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ की लागत से इस गेस्ट हाउस को तैयार किया जा रहा है। इसमें कुल 40 कमरे होंगे। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की भी सुविधा रहेगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली पर तैयार किया जा रहा है और करीब 2 साल में ये पर्यटक आवास गृह तैयार हो जाएगा। इसमें यूपी, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। तो ये दो तस्वीरें, सुबह केदारनाथ पहुंचे मुख्यमंत्री, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज बद्रीनाथ धाम पर जाकर के दर्शन करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ यहाँ पर केदारनाथ। और ये यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है और इस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज न्यूज 18 पर आप मुख्यमंत्री के देवभूमि उत्तराखंड दौरे की कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। आप लगातार न्यूज 18 के साथ बने रहिए। ये देखिए, आज सुबह की तस्वीर है जब लगातार बर्फबारी हो रही थी और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से पैक्ड, आप देख सकते हैं कि बाकायदा हाथों में दस्ताने पहने हुए, टोपा लगाए हुए और स्वेटर पहनकर मुख्यमंत्री वहां पर पूरी तरह से इस कड़ाके की ठंड में बर्फबारी के दौरान वहां पर दर्शन करने के लिए सुबह ही निकल पड़े। केदारनाथ में सीएम योगी ने कहा कि यहां का मौसम काफी सुहावना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही वो केदारनाथ धाम पहुंच गए, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। और अभी केदारनाथ में ही सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। आज दोनों को पहुंचना था बद्रीनाथ धाम। ताजा जानकारी जो हमारे पास आ रही है, बर्फबारी के चलते फंस गए हैं दोनों मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 के पास आ रही है। बर्फबारी की लगातार हो रही है और इस बीच में सुबह मुख्यमंत्री निकले थे भी बर्फबारी के दौरान। और ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते दोनों मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर फंसे हैं। दोनों को बद्रीनाथ धाम पहुंचना था और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री कहां पर हैं
और क्या बर्फबारी में अब उनका वहां बद्रीनाथ धाम पहुंचना इतना आसान नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अब जो है संभवतः बद्रीनाथ दौरा जो है सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र रावत का संभवतः उस पे संशय जो था वो जो है लगभग इस बात को लेकर कंफर्म हो गया कि दौरा लगभग रद्द हो चुका है, क्योंकि हेलीपैड से जो दोनों सीएम वापस आ चुके हैं और जो है अब गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में दोनों सीएम इस समय मौजूद हैं और ये तैयारी अब की जा रही है कि किसी तरह से अगर बर्फबारी रुके तो पैदल जो है यहाँ से गौरीकुंड जाया जाए दोनों, और उसके लिए व्यवस्था भी प्रशासन बनाने में लगा है। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं किया है प्रशासन ने, लेकिन ये बातें जो है यहाँ पे चलने लगी हैं और इसकी व्यवस्था होने लगी है कि अगर बर्फबारी थोड़ी रुकती है तो हेली से तो संभव नहीं होगा, लेकिन पैदल जो है अब यहाँ से नीचे निकलेंगे और अगर बर्फबारी जारी रहती है तो फिर जो है हो सकता है कि आज केदारनाथ में ही वो स्टे करें, लेकिन अब तक जो है अब जो है दोनों सीएम जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में इस समय मौजूद हैं और ये मौसम पर जो है पूरा आगे का कार्यक्रम निर्भर है। शैलेंद्र, लेकिन हम कल से ही देख रहे हैं, कल शाम से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि अगर 2-4 घंटे में अभी तस्वीर साफ होने के आसार लग रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे बर्फबारी हुई है करवन जो है 1 फीट जो है करवन बर्फबारी जम चुकी है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे बर्फबारी हुई है और छत जो है, जो छत से लेकर आप पूरा धाम जो है सफेद चादर में लपटा हुआ है। ऐसे में इन परिस्थितियों में अब यहाँ से हेली का निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो है प्रशासन ये व्यवस्था जरूर कर रहा है कि किसी तरह से जो है। शैलेंद्र, ये बताइए आप हमारे तमाम दर्शकों को कि जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं, अगर हेली के जरिए वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और पैदल मार्ग से जाना होगा तो किस तरीके का रूट रहेगा, कितना वक्त उसमें लगेगा और क्या बर्फबारी के दौरान वहां से पैदल गौरीकुंड तक पहुंचना सुरक्षा इंतजामों के साथ ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है और इस समय केदारनाथ से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। बाबा की डोली यहाँ से रवाना हो चुकी है कपाट बंद होने के बाद, और जो है यहाँ से अगर पैदल नीचे गौरीकुंड के लिए निकलते हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बर्फ से बिल्कुल भरा हुआ है, ऐसे में जो 4 घंटे का ये रास्ता पैदल नीचे गौरीकुंड जाने का है उसमें 6 घंटे का भी समय लग सकता है। और जिस तरह की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और जिस तरह का यहाँ पे मौसम बना हुआ है उससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि आज जो है यहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो सकता है। और जो है आज बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र रावत केदारनाथ में खुद मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस में हैं। अभी बद्रीनाथ धाम पहुंचने के कार्यक्रम को कैंसिल करने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शैलेंद्र रावत बता रहे हैं क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों का बद्रीनाथ धाम जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। इस आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जहां दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, वहीं आम लोगों में भी आपको बता दें कि बर्फबारी का लुत्फ है और बर्फबारी का आनंद लेते हुए लोग दिखे हैं। बर्फबारी को देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर थिरकते हुए कैमरे में कैद हुए। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में भी, पढ़ाई में भी, आर्ट में या किसी और भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं कि किसी ऐसे इंडियन की जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या BYJU's ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। BYJU's यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है।